अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर। आज हमारी वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, भाइयों होशियार हो जाओ। अच्छा, मैं आप लोगों को होशियार क्यों कर रहा हूँ? बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कर रहा हूँ। अगर किसी भी बिल्डर के बारे में आप हमारी राय जानना चाहते हैं या आप लोग ये चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बन रहा है वो किस स्टेज में है, किस लेवल पे पहुँच चुका है, आप लोग हमारी टीम से इसकी राय भी ले सकते हैं, उसकी वीडियोज़ भी बनवा सकते हैं, उसकी फ्रेश अपडेट भी ले सकते हैं। और किसी भी तरह की अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। और ख़ासकर मैं बहरिया टाउन कराची को ही डिस्कस करूँगा। पूरे पाकिस्तान में आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया हो, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे होते हैं ऑब्वियसली, जो आप लोगों ने रियल एस्टेट में लगाए होते हैं। इन चीज़ों को सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है और सेफ़ एंड सिक्योर वे में आप लोगों ने सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करना होता है। तो इन्हीं चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूंगा कि हमारे वो कस्टमर जिन लोगों ने बहरिया टाउन कराची में प्राइवेट बिल्डर्स के हाथों बनने वाले प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट दी है, आप लोगों ने बाइंग की है या बुकिंग करवाई हुई है अपनी प्रॉपर्टीज़ को देके, तो मैं आप लोगों के सामने आज वाज़ेह तौर पे ये पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट के बारे में हमेशा बात करता आया हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं कि हमेशा आप लोग सेल डीड लाजमी हासिल करें, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ आपको बिल्डर्स की फ़ाइल लेनी चाहिए। आप किसी भी तरह की ऑफिशियल रसीदें लें और कहीं भी अपने आप को वीक ना छोड़ें या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ना हो आपका कि जो मुस्तकबिल में आप लोगों को परेशान करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई प्रॉपर्टी आपने बुक की हुई है, वो अपार्टमेंट है, वो ऑफिस है, वो कमर्शियल स्पेस है, वो ग्राउंड फ्लोर का शोरूम है, छोटी बड़ी कोई भी प्रॉपर्टी हो, आप लोगों ने जो भी एडजस्ट किया है अगर, या कहीं बुकिंग ली है और ऐसे बिल्डर के पास है, क्योंकि बिल्डर्स आज जब मार्केट स्लो हो रही है, डाउन हो रही है, एक आम इंप्रेशन है, बहुत सारे कस्टमर्स हमें कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कॉल कर रहे हैं कि फ़लाँ बिल्डर के बारे में बताइए, वो ऑथेंटिक है या क्रेडिबल है। तो मैं एक वीडियो मैसेज में बता रहा हूँ कि आपने किसी भी बिल्डर के बारे में ये जानना है वो ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है या नहीं है। आपके पास सिंपल एक चेक लिस्ट होनी चाहिए या एक तरीकाकार होना चाहिए जिसको आप अडॉप्ट करें और आपको आइडिया हो जाए कि फ़लाँ बंदा कितना ऑथेंटिक और क्रेडिबल है। और आप लोगों को भी डील करते वक्त ऑलरेडी गाइडलाइंस मौजूद हैं, मैं हमेशा देता रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लें, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट चेक करें, कोई प्रॉपर्टी छोटे साइज़ की है, बड़े साइज़ की है। फॉर एग्जांपल, यहाँ डोल्चे मॉल बन रहा है, मैं डोल्चे मॉल की एग्जांपल देके यहाँ बात करता हूँ। अगर डोल्चे मॉल में आप लोग बुकिंग करवा रहे हैं किसी छोटी बड़ी शॉप की, अपार्टमेंट की, फूड कोर्ट में शॉप की या ग्राउंड फ्लोर पे बड़े स्केल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग डोल्चे मॉल की ऑनरशिप के बारे में क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको मैं इसकी ऑनरशिप को वेरीफाई करवाऊंगा और आप लोगों को इनवाइट भी किया हुआ ऑलरेडी। और फिर इनकी जो फाइल वर्क होता है, फाइल वर्क में बाकायदा अकाउंट स्टेटमेंट, बुकिंग फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर और इस तरह की दीगर चीज़ें या जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी फ़ाइल का हिस्सा होना चाहिए। फिर प्रॉपर तरीके से लिखा जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को लाजमी पढ़ें, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में मोस्टली चीज़ें आपकी हक में होती हैं और फिर मोस्टली चीज़ें आपकी फेवर में नहीं भी होती। जब आप लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे होते, आपके ऊपर किस किस्म के जो फ़ाइन है या चार्जेस हैं वो आप लोगों से चार्ज किए जाएंगे और किसी किस्म की चीज़ें आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों की इस रूटीन का हिस्सा होती हैं जो आप डीलिंग कर रहे होते हैं। आज मार्केट जब डाउन हुई या मार्केट क्रैश करने की तरफ गई तो बहुत सारे लोगों के बारे में मैसेज मिला, फ़लाँ बिल्डर जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो तो जी भाग जाएंगे, वो तो ऐसे हो जाएगा। कुछ देखें, 2-3 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में तो वो जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों को और अफवाहें फैलाने में अपना बड़ा प्राइम रोल प्ले करते हैं, और दूसरी तरह के वो लोग जिनको नेगेटिव न्यूज़ से या नेगेटिव ख़बरों से तो बड़ा ही प्यार होता है, वो सिवाय नेगेटिविटी के कहीं भी बैठ के किसी की बुराई करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता। या तो इस तरह के लोग होते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिनके कान में अगर कोई बात पड़े तो उसकी तहकीक करके और फिर उसके ऊपर नेक्स्ट कमेंट करते हैं। तो आप लोगों को मेरा मशवरा ये तीसरा ही है कि आप लोगों को अगर कोई भी बात कर रहा है, किसी भी बिल्डर के बारे में बात कर रहा है, वो XYZ कोई भी हो, देखें बड़े छोटे बहुत सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोई नए हैं, कोई पुराने हैं, कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिए हैं, कुछ करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग तहकीक करें, इंक्वायर करें, पूछना आपका हक है। आप प्रॉपर्टी ऑनरशिप के बारे में पूछें, जिस प्लॉट के टुकड़े पे वो सारी बिल्डिंग बनने जा रही है उसके बारे में पूछें, लेआउट मैप पूछें, आप अपनी प्रॉपर्टी ऑनरशिप पूछें जो आपने बुकिंग करवाई है, अकाउंट स्टेटमेंट हासिल करें, कोई भी रसीदें जो आपको चाहिए वो चेक करें।
आप लोग बैरियर टाउन हेड ऑफिस से इन लोगों के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, या डीलर्स कमेटियाँ बनी हुई हैं जो किसी भी जगह पर गवर्निंग बॉडी के साथ साथ रोल प्ले कर रही होती हैं, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ फिर एक ट्रस्ट और एतबार का रिश्ता आपका भी होगा। जब आप लोगों ने बुकिंग करवाई है तो किसी न किसी के रेफरेंस से होता है, तो आप लोग उन रेफरेंसेस को भी इन्वॉल्व करके इन चीज़ों को चेक कर लें, क्रॉस चेक, ताकि आप लोगों को कोई भी यहाँ पे काम करने वाला बंदा कोई धोखा या फ्रॉड ना कर सके, आपके साथ कोई नुकसान ना पहुँचा सके। और फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की नौयत आती है, कोई ऐसी नौबत आती है, कोई इस नौयत के कोई केस सामने आते हैं, तो फिर हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, हमने उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे ही किसी भी फॉरम पे अपनी प्रॉपर्टी को या अपने राइट्स को क्लेम करना है। अगर किसी ने कोई वर्बल कमिटमेंट की होगी, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आपके मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज मौजूद है, मेरे पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ठीक है, ये चीज़ें सपोर्टिव हो सकती हैं, आपकी बात को कुछ वैल्यू दे सकती हैं, लेकिन कानूनी तकाज़ों को अगर आप देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोलॉन्ग करके या वेट दे के आपको कोई जो उसका कोई सलूशन मिलेगा। सलूशन लेने के लिए लाजिम है कि आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप किसी भी ऑफिस के ज़रिए जब आप सर्विसेज ले रहे हैं, आप उनकी ऑफिस में लेटर हेड या रसीदों को हासिल करें, और लेटर हेड और रसीदों को हासिल करने के साथ साथ आप लोग बाकायदा जिस प्रोजेक्ट में आप लोगों की बुकिंग हो रही है, उस प्रोजेक्ट में बुकिंग फॉर्म से लेके अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी इसका अलॉटमेंट लेटर्स हैं, और ये सारी चीज़ें आप हासिल करें। फिर कॉन्ट्रैक्ट जिसका मैंने नाम लिया, कॉन्ट्रैक्ट को बाकायदा अब यकीनी बनाएं, और फिर इसके अलावा भी जो भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन को स्टडी करें, और इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट देखें, आने वाले प्रोजेक्ट देखें, और फिर बुकिंग करवाने के बाद देखें आप लोग आराम से बैठ जाते हैं। पीपीएल टीम ने एक रवायत कायम की थी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बन रहा होता है बैरियर टाउन में, हम लोग उसकी मंथली रिपोर्ट देते हैं। हम लोग उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स में वीडियोस रिकॉर्ड करते रहते हैं कि आज ये प्रोजेक्ट है, आज इसकी ग्राउंड सेरेमनी हो रही है, ग्राउंड डिगिंग सेरेमनी हो रही है, और आज इसकी दूसरी छत डाली जा रही है, आज ये 5वें फ्लोर पे पहुंच गया है, आज इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैं AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की एग्जांपल देता हूँ। अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की ये वाहिद 30 स्टोरी बिल्डिंग है जो बैरियर टाउन की तारीख में जो आज आपको एक खूबसूरत शक्ल में नज़र आ रही है, जो बैरियर टाउन की शान व शौकत में भी इजाफा करती है। मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन की आन शान को बढ़ाती है ये बिल्डिंग, जिसका नाम AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है। जैसे मेन गेट से, सुपर हाईवे से आप लोग बैरियर टाउन में दाखिल होते हैं, तो फर्स्ट एक हाई राइज बिल्डिंग जो एक मॉडल बिल्डिंग के तौर पे आपको नज़र आती है, वो अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की बिल्डिंग है, जिसका नाम AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है। मुझे आज भी याद है कोई 2.5-3 साल या 3.5 साल पहले जब इसकी बुकिंग शुरू हुई, तो PPL टीम ने इसमें बड़ा अच्छा अग्रेसिव रोल प्ले किया। हम लोग इनके साथ एज ए ऑथोराइज और कह लें कि मार्केटिंग के तौर पे हम लोग काम कर रहे थे। इसमें बुकिंग करवा रहे थे अपने कस्टमर्स की, एडजस्टमेंट करवाई, मर्जिंग करवाई, और आज जब ये बिल्डिंग फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, तो मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि यहाँ आप लोगों के अपार्टमेंट्स, आप लोगों की गई इन्वेस्टमेंट, आप लोगों की शॉप्स, आप लोगों को फूड कोर्ट के अंदर इवन बाइंग की गई शॉप, सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त कीमतों पे आज मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और बहुत जल्द आप लोगों को हैंड ओवर भी हो जाएंगी। आप इस तरह की प्रॉपर्टी से महसूस हो सकते हैं। तो इसमें जब भी हम लोगों ने रोल प्ले किया या इस तरह की चीज़ें की, तो साथ साथ ये बताते रहे कि आज इसकी डिगिंग सेरेमनी है। इसमें अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पुरानी वीडियोस देखेंगे या AQ मॉल एंड रेजिडेंसी को सर्च करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह PPL टीम की पूरी 3-4 साल की मेहनत इस प्रोजेक्ट के बनने में जो हमने की वो भी नज़र आएगी। खैर सारा क्रेडिट तो मैं कहता हूँ कि अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी के सारे इन मैनेजमेंट को ही जाता है, जिन लोगों ने दिन रात एक करके कोरोना के टाइम में, सुप्रीम कोर्ट के टाइम में, हर तरह के टाइम को देख के फेस करके अपना काम नहीं रोका। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा काम था, जो आज अल्लाह पाक ने ख़ास करम किया और ये बिल्डिंग एक अपनी शक्ल बना चुकी है और अब इसके ऊपर फिनिशिंग जॉब चल रही है। तो बहुत जल्द इसका हैंड ओवर भी कर दिया जाएगा कस्टमर्स को। टाइम टेकिंग है, एक मेगा प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन एक बिल्डिंग आपके सामने, और इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट अबुल कासिम मैनेजमेंट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऑथेंटिक लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हर चीज़ को आपके सामने रखते हैं, तो इसी तरह इन पैरामीटर्स को आप फॉलो करें, इन टेक्निक्स को, इन टिप्स को आप लोग लें, इन नसीहतों पे अमल करें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले किसी भी परेशानी से आप बच सकें। और अगर आपने आज से 2 साल पहले भी किसी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाई हुई है, तो अपने बिल्डर्स के बारे में इंक्वायर करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि जब मार्केट में ख़बरें आती हैं कि फ़लाँ बंदा भाग गया, फ़लाँ बंदा नहीं है,
तो वो नेगेटिविटी को खैर बहुत ज़्यादा इतनी आप इजाज़त ना दें कि आपके जो है असाब पे सवार हो जाए या आप लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। उसका सिंपल वे यही है कि उस चीज़ को इंक्वायर करें, पूछ लें, ताकि आपके दिल की तसल्ली हो जाए। अगर किसी भी बिल्डर के बारे में आप हमारी राय जानना चाहते हैं, या आप लोग ये चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बन रहा है वो किस स्टेज में है, किस लेवल पे पहुँच चुका है, आप लोग हमारी टीम से इसकी राय भी ले सकते हैं, उसकी वीडियोज़ भी बनवा सकते हैं, उसकी फ्रेश अपडेट भी ले सकते हैं। और किसी भी तरह की अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।